सभी साधकों को जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। और आप सभी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप प्रतिदिन हमसे जुड़ते हो और हमारे वीडियो से लाभ उठाते हो। और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आप इन वीडियो से लाभ उठाकर परमात्मा से जुड़ें, अपना कल्याण इसी जन्म में करें। तो अभी चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जय श्री राम प्रेमी भक्तों, आज का टॉपिक है कि आप कहीं ना भटकें, बस ऐसे नाम जप करो, सब कुछ अपने आप इसी से आपको मिल जाएगा। देखिए प्रेमी भक्तों, आज कलयुग है और कलयुग में केवल और केवल एक ही साधन सर्वोपरि बताया है। जो फल सतयुग, त्रेता और द्वापर में यज्ञ से, तपस्या से, व्रत से, उपवास से, हवन से मिलता था, वो केवल और केवल भगवान के नाम जप से ही मिल जाता है। और इस नाम जप में कोई भी नियम नहीं है, कोई भी विशेष विधि नहीं है। आप किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी जगह अशुद्ध, शुद्ध, पवित्र, अपवित्र, हर अवस्था में नाम स्मरण कर सकते हो। क्योंकि ये संतों का कथन है कि कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, इसी को जप जप के नर भव से पार उतर गए। तो आपको भी नाम जप करना है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संत कह रहे हैं, इधर उधर क्यों भटके बंदे, सब कुछ तेरे ही अंदर और तेरे ही अंदर छुपा बावरे एक अद्भुत मंदिर। इधर उधर मत भटको, अपने अंदर उतरो। वो नाम आपके भीतर है, वो चेतनता आपके भीतर है। ईश्वर एक चेतनता है और वो चेतनता आपके भीतर है। तो शुरुआत करें वाणी से जप करने की, श्रवण भक्ति से करने की, और फिर उपांशु पे आए, फिर मानसिक पे आए, और फिर अपने अंदर प्रवेश करें। श्वासों का ध्यान करें। श्वासों का ध्यान करेंगे तो वो परमात्मा का नाम जो अनमोल है, जो सत्य है, जिससे बढ़कर कुछ नहीं है, जिसके लिए कहा गया है कि एक बार जिसे बोलते ही समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। क्योंकि जब तक हम परमात्मा के उस नाम को, उस स्वरूप को नहीं जान लेंगे जो हमारे भीतर है, तब तक हम भक्ति समझ लो कर ही नहीं सकते। क्योंकि हम जानते ही नहीं कि वह कौन है, कैसा है। इसे जाने बिना हम उसकी भक्ति क्या करेंगे। भगवान के स्वरूप का, नाम का यथार्थ ज्ञान होना तो उनकी भक्ति करने से ही होता है। पहले भक्ति करो, फिर उसको जानो और फिर पूर्णता से उसके साथ लग जाओ। परंतु इससे पहले, यानी कि जब तक आपको ज्ञान नहीं हो तो कैसे ज्ञान होगा? शास्त्रों एवं महात्माओं के द्वारा उनका सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। बिना उसके हम भक्ति में प्रवृत्त हो ही नहीं सकते। भगवान की भक्ति के द्वारा यदि हम भगवान की अविनाशी परम धाम शाश्वत स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे लिए जान लेना आवश्यक है कि हमारे उपास्य भी अनादि एवं अव्यय है, अव्यक्त हैं। जो स्वयं आदि अंत वाला है, उसकी उपासना करके हम अक्षय स्थान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उन अनादि अनंत भगवान के अतिरिक्त अन्य देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। क्योंकि वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जिस प्रकार से एवं चाहे जिस भाव से मुझे भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान को छोड़कर और सभी अल्प हैं। अतएव अन्य देवताओं को भगवान से पृथक मानकर उनकी सकाम उपासना करने वालों को भगवान ने अल्प बुद्धि बताया है। किंतु इस प्रकार से देवताओं की पूजा करना अशास्त्रीय नहीं है। इसलिए भगवान ने इस प्रकार से पूजा करने वालों को अल्प बुद्धि बताया है, बुद्धिहीन अथवा मूढ़ नहीं।
भगवान की आज्ञा मानकर निष्काम भाव से जो देवताओं की उपासना की जाती है उसकी तो भगवान ने बड़ी ही महिमा गाई है गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 11 में। किंतु यहाँ तो काम उपासना का विषय है। तीसरी और सबसे मुख्य बात है कि अनन्य मन से युक्त होकर भगवान का निरंतर नाम जप करना, भगवान के लिए ही भगवान को प्रेम पूर्वक निरंतर भजना, उन्हें अनन्य मन से भजना। जो लोग किसी सांसारिक कामना, स्त्री पुत्र धन कीर्ति स्वर्ग सुख आदि के लिए भगवान को भजते हैं वे अनन्य मन से युक्त नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उनका मन तो भोगों में फंसा रहता है। भगवान को तो उन भोगों की प्राप्ति का साधन मात्र समझते हैं। यद्यपि भोगों के लिए भी अपने को भजने वालों को भगवान ने सुकृति एवं उदार बताया है गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 16 और 18 में। और अभी जो हम बता रहे गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 23 के श्लोक में भगवान ने सकाम भाव से भी भजने वाले अपने भक्तों को अंत में अपनी ही प्राप्ति बताई है, किंतु निष्काम भक्तों की अपेक्षा उन्हें भगवान देरी से तथा कठिनता से प्राप्त होते हैं। और दूसरी बात यह है कि भगवान ने उन्हें महात्मा नहीं बताया है। महात्मा तो वही हैं जिन्होंने अपनी आत्मा अर्थात मन बुद्धि को अनन्य भाव से भगवान में ही जोड़ दिया है, अथवा जिन्होंने सबसे महान भगवान को ही अपना आत्मा बना लिया है। इसलिए भगवान ने भी ऐसे अनन्य मन वाले भक्तों को अपना आत्मा बताया है। भगवान कहते हैं गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 8 में कि ऐसे महात्मा मेरी ही आत्मा है, यानी वो मैं ही हूँ। भगवान गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 11 में कहते हैं कि जो भक्त जिस प्रकार मुझे भजते हैं मैं उनको भी उसी प्रकार भजता हूँ। ऐसे भक्तों के लिए ही भगवान ने कहा है कि वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। ऐसे भक्तों की भगवान के साथ पूर्ण एकता हो जाती है। भगवान और भक्त कहने को ही दो होते हैं, परंतु वो एक ही होते हैं। नारद जी ने भी अपने भक्ति सूत्र में ऐसे भक्तों को भगवान का ही स्वरूप बताया है। भगवान और उनके जन में कोई अंतर नहीं है। अनन्य भजन का स्वरूप भगवान ने 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 14 में बताया है। भगवान का अनन्य प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर चिंतन ही इसका मुख्य अंग है। तो इस वीडियो का सार यह है कि आपको नाम जप करना है पूरी श्रद्धा से, विश्वास से, निरंतरता से, अनन्य भाव से और निष्काम भाव से। यदि इस तरह से आप नाम जप करोगे तो 100% आपको केवल और केवल नाम जप से ही सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि नाम लिया तिन सब लिया और सकल वेद का भेद, और बिना नाम नर के पढ़ा चाहे पढ़ता चारों वेद। बस नाम जप कर लो, सब कुछ इसी से मिल जाएगा। बिना नाम के चाहे सारे वेद शास्त्र पढ़ लेना, कहीं घूम लेना, कुछ नहीं मिलेगा। नरक में थे, नरक में रहोगे, नरक में ही चले जाओगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आप लाभ उठाएंगे। दूसरों के पास भी इसे शेयर करें। कोई भी प्रश्न हो यूट्यूब पर पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर आपकी सुविधा के लिए दिया गया, केवल व्हाट्सएप करें, फ़ोन नहीं। नंबर नोट कर लें 9958515054। और अपनी स्वेच्छा से सेवा देना चाहते हो भंडारे के लिए, 21 जुलाई का जो भंडारा है उसके लिए, तो इस नंबर पर दे सकते हैं 9643745467। दोनों नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।